हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे पाश्चात्य कलाकार हैं, वो भी आपके गोथिक से रोकोको तक हैं। और यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स हैं आप जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपका जो भी आर्ट एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि इसको कैसे याद करें। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको शॉर्ट नोट्स में बनाया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और ये भी बता देते हैं, यहाँ पर आपको कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम आपके 10 से 15 नंबर आपके ज़रूर मिलेंगे यहाँ से। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गोथिक कला से। तो गोथिक कला का सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखो, यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1150 से लेकर 1450 है। तो या फिर कह सकते हैं इनका 12वीं सदी से आपका हो जाएगा यहाँ पर 15वीं शताब्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है, आप लोग भी जानते हैं कि टाइम पीरियड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी विशेषता की, यानी कि गोथिक कला की विशेषता। तो गोथिक कला की विशेषता आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि गोथिक शैली की जो विशिष्ट पद्धति है वो कैसी है। इनके यहाँ पर नुकीले मेहराब बने हैं गोथिक कला में, और रंजित कांच की खिड़कियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये तो हर एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे फ्लोरेंस के चित्रकार। देखो यहाँ पर तो मैंने आपको चित्रकार के बारे में ही बताया है और चित्रकार की विशेषताओं के बारे में बताया है। यहाँ पर आपको पेंटिंग्स नहीं है, पेंटिंग्स के लिए आपको अलग से नोट्स बनवा दूंगी, तो आप उसको लर्न करिएगा। अभी हम देखते हैं सिर्फ कलाकार के देखते हैं कि कौन से कलाकार कौन से स्थान से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फ्लोरेंस के जो चित्रकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर जिवानी चिमाबुए हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं चिमाबू। तो दोनों ही याद रखिएगा। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि चिमाबू भी दे दे, हो सकता है आपका सिमाबुए भी दे दे, तो दोनों ही याद रखिएगा। बाकी देखो नेट वालों को क्या करना है कि उनको देखो टाइम पीरियड आप लोग तीनों याद रखना, क्योंकि उनको काल क्रमानुसार लगाना पड़ता है कि आपको बताना पड़ेगा कि गोथिक काल के यहाँ पे मतलब कलाकार कौन है, उनका टाइम पीरियड कौन सा है। तो आप लोग भी जानते हैं जो सबसे पहले जो उनका टाइम पीरियड है, जो सबसे पहले आया था वो कौन है, यहाँ पर जिवानी चिमाबुए हैं। तो इनका जो टाइम है वो कौन सा हो जाएगा, 1240 से लेकर आपका 1302 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जियोत्तो दी वो दोनों हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1266 से आपका 1337 है। और यहाँ पर आंद्रिया आर्केना है जो आपका यहाँ पर 1308 से लेकर आपका 1369 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ पर फ्लोरेंस यानी कि इटली के जो कलाकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, एक चिमाबू हो जाएंगे, जियोत्तो हो जाएंगे, और एक यहाँ पर आंद्रिया आर्केना हो जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पे शॉर्टकट में ही दिया जाता है, चिमाबू दिया जाता है, जियोत्तो दिया जाता है, और ये आपका आंद्रिया आर्केना। तो ये चीज़ याद हो गया आपको, तो अच्छे से इसको ज़रूर लर्न करिएगा। तो अब हम बात करते हैं, और याद रखिएगा कि गोथिक की बात चल रही है यहाँ पर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिवानी चिमाबुए यानी कि जो गोथिक के कलाकार हैं, ये 1240 से आपका 1302 इनका टाइम पीरियड है। बाकी ये हैं इनकी विशेषता है, ये इटली की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं। कौन, चिमाबू। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाइजेंटाइन परंपरा को त्यागने वाले ये कौन थे, यहाँ पर प्रथम फ्लोरेंटाइन चित्रकार थे। कौन, जिवानी चिमाबुए। तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है कि ताकि आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर जो जियोत्तो दी वोनदोने हैं। तो जियोत्तो दी वोनदोने हैं, यहाँ पर इनका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1266 से आपका 1337 हो जाएगा। ये है यहाँ पर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चिमाबू का ये शिष्य था। कौन, यहाँ पर जियोत्तो दी वोनदोने क्या था, ये चिमाबू का क्या था, शिष्य था। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, यानी कि इसके गुरु कौन थे, जियोत्तो के कौन हो जाएंगे, चिमाबू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंद्रिया आर्केना। तो आंद्रिया आर्केना के बारे में बात करते हैं, जो तीसरा है गोथिक का कलाकार जो फेमस है यहाँ पर 1308 से लेकर 1368 है। ठीक है, तो ये 69 है। ठीक है, तो ये आपका 1300 से लेकर आपका 1369 हो जाएगा। तो ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही थे। आंद्रिया आर्केना ये चित्रकार और वो है यहाँ पर मूर्तिकार दोनों थे।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे सियना के चित्रकार। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके कभी-कभी हो सकता है कि यहाँ पर सियना के भी बता दे कि सियना के चित्रकार आपको बताने हैं। तो यहाँ पर अभी गोथिक की ही बात चल रही है, ठीक है? तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। ये है सियना के, अभी हमने क्या कहाँ के देखे थे? फ्लोरेंस के देखे थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर सियना के जो चित्रकार हैं वो सबसे पहले कौन हो जाएगा? दुच्चियो हैं। जो दुच्चियो हैं यहाँ पर सियना के चित्रकला के पिता कहे जाते हैं। अभी आपने कहा मतलब किसका पढ़ा था? आपने यहाँ पर पढ़ा था कि मतलब इटली के चित्रकला का पिता कौन हो जाएगा? चिमाबू हो जाएंगे। और सियना के चित्रकला के पिता को कौन हो जाएगा? दुच्चियो हो जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परा पद्धति में ये सिद्धस्थ थे। कौन? दुच्चियो। जो दुच्चियो हैं ये टेम्परा पद्धति में सिद्धस्थ थे। इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, साइमन मार्टिनी। साइमन मार्टिनी है, तो साइमन मार्टिनी को भी आप लोग याद रखिएगा। जो इनका टाइम पीरियड है यहाँ पे 1284 से आपका 1344 है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनका कालक्रम देखते हैं कि देखो यहाँ पे कलाकारों का कालक्रम देखते हैं। बहुत सारे देखो नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कालक्रम लगाया है कि अगर कभी कभी हो सकता है कि आरोही क्रम में पूछ लिया जाता है, तो यानी कि पहले बड़ा लिखाना है फिर उसके बाद छोटा से लगाना है, ठीक है? तो ऐसे ही आपका जिमानी चिमाबू हो जाएंगे, ज्योतो दी बोंदोने हो जाएंगे, आंद्रिया आर्केना है, ये इटली के कलाकार हैं, इनका क्रम अनुसार है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सियना के कलाकारों का क्रम क्या है? तो सियना के कलाकारों का क्रम देखते हैं। यहाँ पर दुच्चियो हैं, साइमन मार्टिनी हैं। तो यहाँ पर दो ही कलाकार प्रमुख थे, तो इसका भी मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी दुच्चियो को तो पता है 1260 है यहाँ पर टाइम, और साइमन का है यहाँ पर 1284 हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता है कि ये सबसे पहले आ जाएंगे, ये बाद में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोथिक के गोथिक के कलाकारों का। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है कि सारे ही कलाकारों का कालक्रम कर दिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे चिमाबू हैं, फिर यहाँ पे दुच्ची हो जाएंगे, फिर आपके जियोत्तो दी वोंदोने हो जाएंगे, और यहाँ पर आंद्रिया आर्केना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि चिमाबू कहाँ के कलाकार हैं, दुच्चियो कहाँ के कलाकार हैं, और यहाँ पर जियोत्तो दी वोंदोने कहाँ के कलाकार हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है चिमाबू के कलाकार, फिर आपको बताना है साइमन मार्टिनी है, फिर उसके बाद है यहाँ पर दुच्चियो, ठीक है? साइमन मार्टिनी है वो सबसे पहले आ जाएंगे, मतलब दुच्चियो से पहले। ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है, और ये 4 नंबर पर जियोत्तो दी वोंदोने हैं, और एक यहाँ पर आंद्रिया आर्केना है, ठीक है? तो ये तो सारे के सारे जितने आपके कलाकार लिखे हैं सब याद कर लेना कि सब ये कौन से कहाँ के कलाकार हैं और कौन से स्थान के कलाकार हैं। और ये याद रखना, ये गोथिक के कलाकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी चिमाबू का आप मैंने बता ही दिया है, ये इटली के हो जाएंगे, दुच्ची हो जाएंगे, ये सियना के हो जाएंगे, मार्टिनी हैं ये भी आपके सियना के हैं, ये आपके हो जाएंगे फ्लोरेंस इटली के, ये भी आपके आंद्रिया आर्केना है, ये भी इटली के हो जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटो रेनेसा के प्रमुख चित्रकार, यानी कि मतलब पुनरुत्थान से पहले के जो कलाकार हैं, इनका किसका किसका श्रेय था? तो आप बता देते हैं यहाँ पे जो प्रोटो रेनेसा यानी कि रेनेसा से पूर्व से पहले, मतलब जो है रेनेसा से पहले है, यहाँ पे जो प्रमुख चित्रकार हैं किसका श्रेय था? तो यहाँ पे चिमाबू का था, जियोत्तो का था, दुच्चियो का था। ये 3 जो कलाकार हैं ये प्रमुख कलाकार था जिनको प्रोटो रेनेसा के प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है? तो ये 3 भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुनरुत्थान काल। तो पुनरुत्थान काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? यहाँ पर 1300 यहाँ से लेकर आपका 1530 ईस्वी है। यानी कि देखो ये भी बता देते हैं कि जो रेनेसा का जो यानी कि पुनर्जन्म, रेनेसा का मतलब क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि रेनेसा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पुनर्जन्म को रेनेसा कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका जो शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया है? यहाँ पर वसारी ने किया है। किसने किया है? वसारी ने किया है, इसको याद रखिएगा। बाकी मासाचियो के ये अभूतपूर्व योगदान से आरंभिक पुनरुत्थान अर्ली रेनेसा का प्रारंभ हुआ। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो रेनेसा के शब्द का प्रयोग किसने किया है? वसारी ने किया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं शुरू से बता देती हूँ कि रेनेसा का यहाँ तो अर्थ याद करना है कि पुनर्जन्म होता है। बाकी इसका जो अर्थ मतलब शब्द का प्रयोग किया है वो वसारी ने किया है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो मासाचियो के अभूतपूर्व योगदान जो मतलब
से आरंभिक पुनरुत्थान का अर्ली रेनेसा का प्रारंभ हुआ। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आरंभिक पुनरुत्थान है यहाँ से किससे प्रारंभ हुआ है, मासाचियो से हुआ है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अर्ली रेनेसा की बात करते हैं। तो अर्ली रेनेसा में जो सबसे पहले जो वास्तुकार हैं, अब देखो गोथिक की बात खत्म हो गई है, गोथिक में आप लोगों ने पढ़ लिया है कौन कौन थे। गोथिक में चिमाबू थे, याद रखिएगा, जियोत्तो थे, याद रखिएगा, तीसरा है आंद्रिया आर्केना है, उसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, आरंभिक पुनरुत्थान काल की बात करेंगे। तो आरंभिक पुनरुत्थान के काल के यहाँ पर पूछे जाते हैं कि उसका वास्तुकार कौन है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ब्रूनलेसी हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं, तो अभी तो हमने वास्तुकार देख लिया कि वास्तुकार है कौन है, ब्रूनलेसी हैं, आरंभिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ कि आप लोग मिक्स मत करिएगा। तो यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं वो कौन हो जाएंगे, दोनातेल्लो हो जाएंगे, पाओलो उच्चेलो हैं, फ्रा एंजेलिको हैं, यहाँ पर बोत्तिचेली हैं, और लास्ट है आपका फ्रा फिलिप्पो लिप्पी। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये सब के सब जो मूर्तिकार हैं, दोनातेल्लो, पाओलो उच्चेलो, फ्रा एंजेलिको, बोत्तिचेली एंड फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, ये सब के सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आरंभिक पुनरुत्थान के। और इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मूर्तियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूंगी, बाद में उसका अलग से नोट्स करा दूंगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे वास्तुकार याद रखिएगा, और दूसरा मूर्तिकार, दोनों ही याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आरंभिक पुनरुत्थान काल का। तो आरंभिक पुनरुत्थान का यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड याद रखना है। जो इसका टाइम पीरियड है यहाँ पर 14वीं से लेकर आपका 1500 ईस्वी तक हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड है कितना हो जाएगा, 14वीं से लेकर आपका 15वीं ईस्वी तक हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि गोथिक का टाइम पीरियड कितना था। अभी अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी यहाँ पे फिलिप्पो ब्रूनलेसी। तो फिलिप्पो ब्रूनलेसी, ये आपको पता है कि ये क्या है, तो वास्तुकार है, पता ही है, तो अभी बिल्कुल मैंने बताया था। तो यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर इनका ज़रूर याद रखिएगा। नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए बता रही हूँ। बाकी आप लोग को नेट जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि आरंभिक पुनरुत्थान के कौन से कलाकार हैं और इनकी क्या विशेषताएँ हैं। वो लोग तो नेट वाले तो सब याद करना है, चाहे कौन से कलाकार हैं, कौन से इनका टाइम पीरियड है, सब याद करना है। अब हम बात करते हैं इनकी जो विशेषता है। तो ये भवन वास्तुकार, मतलब भवन वास्तु में ये विस्तार तथा परिप्रेक्ष्य के ये यहाँ पे नए विज्ञान का प्रयोग करता थे। कौन, फिलिप्पो ब्रूनलेसी। जो फिलिप्पो ब्रूनलेसी हैं ये भवन वास्तु में विस्तार और परिप्रेक्ष्य के यहाँ पे नए विज्ञान का प्रयोग करता थे, फिलिप्पो ब्रूनलेसी। और ये कहाँ के हैं, आरंभिक पुनरुत्थान, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ब्रूनलेसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब हम देखते हैं दूसरा जो वास्तुकार है कौन सा, यहाँ पे एंटोनियो एवरलिनी है। तो एंटोनियो एवरलिनी है, यहाँ पे इनका जो टाइम है यहाँ पर 1400 से लेकर आपका 69 है, ठीक है। तो यहाँ पर 69 है। यहाँ पे भी यहाँ पे नवीन भवनों में गोथिक बार रेनेसा जो है यहाँ पे तत्वों का बड़े परिश्रम से यहाँ पर समन्वय किया है, यानी कि इसका संयोजन किया है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो वास्तुकार हैं कौन, यहाँ पे एंटोनियो एवरलिनी है। यहाँ पे नवीन भवनों में यहाँ पे गोथिक और रेनेसा तत्वों का बड़े परिश्रम से समन्वय किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर वास्तुकार दोनों याद रखें, फिलिप्पो ब्रूनलेसी और एंटोनियो एवरलिनी, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्तिकार। तो मूर्तिकार को देखते हैं, यहाँ पर मूर्तिकार किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आरंभिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। तो आरंभिक पुनरुत्थान में अब हम देखते हैं मूर्तिकार। तो मूर्तिकार कौन हो जाएंगे, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि मूर्तिकार थे जो आपके थे दोनातेल्लो, पाओलो उच्चेलो, फ्रा एंजेलिको, बोत्तिचेली, और ये फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं, लोरेंजो घिबर्ती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लोरेंजो घिबर्ती हैं, जो इनका टाइम पीरियड यहाँ पे 1378 से लेकर आपका 1455 है। पहले ये क्या है, पहले स्वर्णकार थे, उसके बाद चित्रकार थे, उसके बाद मूर्तिकार थे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वर्णकार, चित्रकार और मूर्तिकार
कलाकार ये तीनों थे। कौन? लॉरेंज घिबर्ती, जो कहाँ के कलाकार थे? आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डोनातेल्लो। तो डोनातेल्लो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर डोनातेल्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ के हैं? ये मूर्तिकार हैं, ये मूर्ति कला के वो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जो इनका टाइम पीरियड है यहाँ पे 1386 से लेकर आपका 1466 है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी फ्लोरेंस का ये प्रथम महान शिल्पी था, मतलब जो शिल्पीकार है कौन था? डोनातेल्लो। तो ये फ्लोरेंस का क्या था? महान शिल्पी था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। शिल्पकार था, शिल्पी था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मूर्तिकार हो गए। अब हम बात करते हैं, सिर्फ फ्लोरेंस का बताया है, ये नहीं कि ओवरऑल सबका बताया है, ये फ्लोरेंस का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है? वेरेच्चियो। तो वेरेच्चियो को देखते हैं। तो वेरेच्चियो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वेरेच्चियो का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1435 से लेकर 1488 है। यहाँ पर फ्लोरेंस का चित्रकार और मूर्तिकार और इवन ये स्वर्णकार था। तो ये भी है वेरेच्चियो यहाँ पे चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णकार था। किसकी तरह? लॉरेंज घिबर्ती की तरह। ठीक है, तो ये लॉरेंज घिबर्ती सबसे पहले आ जाएंगे, वेरेच्चियो उसके बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका गुरु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाता है। तो इनके गुरु हैं, यहाँ पे गुरु कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर डोनातेल्लो हो जाएंगे, इनके गुरु हो जाएंगे। कौन? किसके? वेरेच्चियो के। तो वेरेच्चियो कहाँ के कलाकार हैं? याद रखिएगा, आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं वेरेच्चियो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो, अब तो हमने बात कर ली यहाँ पे मूर्तिकारों की बात कर ली, शिल्पकारों की बात कर ली और वास्तुकार की बात कर ली। ठीक है, तो वास्तुकार आपके कौन से हो जाएंगे? एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, साथ साथ में आपको रिवीजन भी कराती जा रही हूँ। देखो, वास्तुकार कौन है? यहाँ पे ब्रूनोलेसी हैं, याद रखिएगा, ब्रूनोलेसी हो जाएंगे। और यहाँ पे एक थे दूसरे, यहाँ पे एंटोनियो। तो एंटोनियो और यहाँ पर ब्रूनोलेसी हैं, ये दोनों ही वास्तुकार हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं यहाँ पर याद रखिएगा, एक मैंने घिबर्ती बताया है, लॉरेंज घिबर्ती हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। घिबर्ती, ठीक है, घिबर्ती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक है यहाँ पर डोनातेल्लो हैं, तो डोनातेल्लो याद रखिएगा, जिनके यहाँ पर जो गुरु हैं वेरेच्चियो के हैं, डोनातेल्लो हैं, इसको याद रखिएगा। और तीसरा आपका वेरेच्चियो हो जाएगा। ये तीनों आपको मैंने बता दिए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा। अब हम बात करते हैं इनके चित्रकार की। तो चित्रकार देखते हैं, तो चित्रकार कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर मासाचियो हैं, तो मासाचियो देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है। यानी कि जो अभी बात कही थी, जो आरंभिक पुनरुत्थान का जो उसका प्रारंभ होता है वो किससे होता है? मासाचियो से होता है। और जो प्रोटो रेनेसा थे यानी कि वो कौन कौन से कलाकार हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोटो रेनेसा के कौन से कलाकार हैं। तो कौन से कलाकार हैं आपको मैंने अभी अभी बताया था। तो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर चिमाबू हैं और यहाँ पर जियोत्तो हैं और दुच्चियो हो जाएंगे, जियोत्तो हो जाएंगे और आपके दुच्चियो हो जाएंगे। ये चीज़ याद रख लेना, ये तीनों का बहुत ही ज़्यादा श्रेय जाता है यहाँ पर प्रोटो रेनेसा यानी कि रेनेसा से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ याद हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में, इनके चित्रकार के बारे में बात करते हैं। चित्रकार में देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है? मासाचियो। तो मासाचियो का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 1401 से लेकर, मासाचियो को तो आप लोग जन्म जरूर याद रख लेना। तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं पता है ना? इटली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये फ्लोरेंस के हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मासाचियो, यहाँ पर 1401 से लेकर आपका 28 है। यहाँ पे जियोत्तो व ब्रूनोलेसी की कला से ये बहुत प्रभावित थे। कौन? मासाचियो। तो मासाचियो है यहाँ पर जियोत्तो। तो जियोत्तो कहाँ के कलाकार हैं? जल्दी से बताइएगा। ब्रूनोलेसी कौन है? जल्दी से बताइएगा। अभी अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया है जियोत्तो और ब्रूनोलेसी। साथ साथ में फटाफट आंसर बताती जाइएगा कि यहाँ पर जियोत्तो कहाँ के कलाकार हैं और ब्रूनोलेसी कहाँ के हैं और किस लिए जाने जाते हैं, इनकी विशेषता भी बताइएगा। तो यहाँ पे चलो मासाचियो की बात करते हैं। तो मासाचियो को यहाँ पर जो चित्रकार हैं, ठीक है, अभी तो हमने मूर्तिकार के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि जियोत्तो और ब्रूनोलेसी की कला से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम दूसरा बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रा एंजेलिको। तो फ्रा एंजेलिको को देखते हैं यहाँ पे, जो इनका टाइम पीरियड यहाँ पर 1387 से लेकर आपका 1455 है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रों में पर्वत, हरियाली और पुष्पों और पौधों में अधिक विशेष रुचि थी। किसको? फ्रा एंजेलिको को। और यहाँ के किसके रूप में जाने जाते हैं? तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम
बात करते हैं तीसरा, पाउलो उच्चेलो। तो पाउलो उच्चेलो यहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1397 से लेकर आपका 1475 हो जाएगा, जो प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार मतलब आविष्कर्ता कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि जो प्राचीन ग्रंथों में जो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य का आविष्कर्ता कहा गया है वो किसको कहा गया है, पाउलो उच्चेलो को कहा गया है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाउलो उच्चेलो। अभी मैं आपको रिवीजन करा दूंगी कि आरंभिक पुनरुत्थान के कौन मूर्तिकार हैं, कौन चित्रकार हैं। ठीक है, तो अभी देखो मूर्तिकार का तो करा ही दिया है, चित्रकार का आपका करा दूंगी। चलिए, तो चौथा हम बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रा फिलिप्पो लिप्पी। तो फ्रा फिलिप्पो लिप्पी है, यहाँ पर इनका टाइम पीरियड यहाँ पर देख लेते हैं 1406 से लेकर आपका 1469 है। तो यहाँ पर मानवीयता से परिपूर्ण चित्रों का निर्माण किया है। ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानवीयता से परिपूर्ण चित्रों का निर्माण किया है फ्रा फिलिप्पो लिप्पी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी है एंड्रिया देल कांस्तानो है, ये है आपका इनका टाइम पीरियड 1423 से लेकर आपका 1457 है। यहाँ पर मैंने एक भी टाइम पीरियड आपको बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपको बिल्कुल सही मैटर है, बिल्कुल आपका एक एक ठीक है। तो आप लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल आपका एकदम सही है, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंद्रिया देल कांस्तानो के बारे की विशेषता। तो आंद्रिया देल कांस्तानो है, ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरंभिक पुनरुत्थान के ही कलाकार चल रहे हैं, याद रखिएगा। तो परिप्रेक्ष्य के ये आचार्य कहे जाते हैं, ये किसके कहे जाते हैं, अभी हमने किसकी बात करी थी, पाउलो उच्चेलो की बात करी थी। तो पाउलो उच्चेलो में क्या कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में, पाउलो उच्चेलो की बात करी थी कि प्राचीन ग्रंथों में यहाँ पे परिप्रेक्ष्य का आविष्कारकर्ता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आंद्रिया देल कांस्तानो है, उनको परिप्रेक्ष्य का क्या कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग मतलब अंतर है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रुप पोर्ट्रेट्स के लिए ये विख्यात हैं। दो पोर्ट्रेट्स एक बनता है, एक सिंगल बनता है, इंडिविजुअल बनता है। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है कि आंद्रिया देल कांस्तानो है, ये ग्रुप पोर्ट्रेट्स के लिए विख्यात हैं। ठीक है, तो ग्रुप में ये बनाते थे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट है यहाँ पर पियरो देला फ्रांसिस्का हैं, जो पियरो देला फ्रांसिस्का है, ये 1416 से लेकर इनका 82 तक टाइम है। बाकी हम देखते हैं, इन्हें मोनार्क ऑफ द साइंस ऑफ पेंटिंग कहा गया है। क्या कहा गया है, मोनार्क ऑफ द साइंस ऑफ पेंटिंग कहा गया है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पियरो देला फ्रांसिस्का को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कला के विज्ञान का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना, देखो दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो पियरो देला फ्रांसिस्का है मोनार्क ऑफ द साइंस ऑफ पेंटिंग, और कला के विज्ञान का सम्राट किसे कहा जाता है, तो पियरो देला फ्रांसिस्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट हो गया, तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। अभी किसका चल रहा है, आरंभिक पुनरुत्थान का चल रहा है। तो आरंभिक पुनरुत्थान के जो कलाकार हैं, आंड्रिया मैंगटेना भी हैं, जो इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर 1431 से लेकर 1506 है। चित्रकार या भित्ति चित्रकार ये दोनों ही थे। ठीक है, तो अभी देखो हमने चित्रकार पढ़े थे, मासाचियो पढ़ा था, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी पढ़ा था, फ्रा एंजेलिको पढ़ा था, और कांस्तानो है, पाउलो उच्चेलो है, ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं आंद्रिया मैंगटेना जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आंद्रिया मैंगटेना है, ये जो है ये क्या है, चित्रकार और भित्ति चित्रकार दोनों ही थे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 8 नंबर यहाँ पे देखते हैं सांद्रो बोत्तिचेली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांद्रो बोत्तिचेली के बारे में बहुत आता है, तो आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो सांद्रो बोत्तिचेली के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनके गुरु हैं कौन हो जाएंगे, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हो जाएंगे। ये मुख्यतः पैनल चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन, सांद्रो बोत्तिचेली। तो यहाँ पर पैनल चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं बोत्तिचेली ने, इसको याद रखिएगा। बाकी इनके गुरु याद रखिएगा। तो गुरु मैंने सभी के अधिकतर बताए हैं, जितने भी गुरु मैं सबके बता दूंगी जिसका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर पेरुजिनो। तो पेरुजिनो भी आपका एग्जाम में आ ही चुका है, आप लोग भी जानते हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो पेरुजिनो यहाँ पर है, इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1455 से लेकर आपका 1523 हो जाएगा। ये भित्ति चित्रकार के रूप में ये भी जाने जाते हैं। अभी हमने किसके बारे में देखा था, यहाँ पे आंद्रिया मैंगटेना के बारे में देखा था, तो वो चित्रकार और भित्ति चित्रकार दोनों थे, और पेरुजिनो है ये भी आपके चित्रकार और भित्ति चित्रकार दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी गुरु। तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे, इनके गुरु हैं यहाँ पे फ्रांसिस्का हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।
तो बताइएगा, अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा, मतलब उसके बैरच्चियो के गुरु बताइएगा। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा बैरच्चियो के गुरु कौन है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। बिल्कुल अभी अभी बढ़ाया है मैंने, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बैरच्चियो के गुरु कौन है, आपका एग्जाम में आ भी जाता है। चलिए, तो यहाँ पर पेरुजिनो हो गया भित्ति चित्रकार, चित्रकार और उनके गुरु कौन हो जाएंगे। पेरुजिनो के गुरु हैं यहाँ पे फ्रांसिस्का हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बोत्तिचेली के भी गुरु बताइएगा। चलिए, तो बोत्तिचेली के गुरु बताइएगा और यहाँ पर बैरच्चियो के, बोत्तिचेली के गुरु बताइएगा और बैरच्चियो के गुरु बताइएगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो कौन से हो जाएंगे आप लोग बताइएगा। चलिए, तो इनके शिष्य जो हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे, राफेल। तो यहाँ पे गुरु कौन है, यहाँ पे फ्रांसिस्का है और पेरुजिनो जिनके मतलब शिष्य हो जाएंगे राफेल हो जाएंगे। तो राफेल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा सभी ने। चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा सभी एग्जाम के लिए, कोई सा भी आर्ट एग्जाम हो, सभी आर्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। तो अब हम बात करते हैं 10 नंबर जो डोमिनिको। यहाँ पे डोमिनिको जो है गिरलैंडियो है, गिरलैंडियो के नाम से ज़्यादा आता है, डोमिनिको नाम से कभी कभी पूरा नाम बहुत कम ही देते हैं, यहाँ पे डोमिनिको भी पूछ लेते हैं या फिर गिरलैंडियो भी पूछ लेते हैं। तो जो इनका टाइम पीरियड यहाँ पे 1449 से लेकर आपका 1494 है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो इसका शिष्य है वो कौन हो जाएंगे, माइकल एंजेलो हो जाएंगे, किसके, गिरलैंडियो। यानी कि आप बोल सकते हैं कि माइकल एंजेलो के जो मतलब वो क्या कहते हैं गुरु कौन है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे गिरलैंडियो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, माइकल एंजेलो का भी आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं चित्रकार की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चित्रकार की बात करते हैं, किसकी, पुनरुत्थान की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, आरंभिक पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। अभी चरम पुनरुत्थान आया नहीं है, अभी आएगा इसके बाद, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आरंभिक पुनरुत्थान की बात करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताते जाइएगा, साथ साथ में मैं भी बताती जा रही हूँ, आप लोग भी बताते जाइएगा कि कौन कौन से हैं कलाकार। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे चित्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हैं देखते हैं यहाँ पे पेरुजिनो हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे हैं यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, मासाचियो हैं, याद रखिएगा, मासाचियो हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे है कौन से आपके, फ्रा एंजेलिको हैं, फ्रा एंजेलिको हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितना आपको मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग बिल्कुल आज ही बैठ के उसको रट लीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, पाओलो उच्चेलो हो जाएंगे, ठीक है, कौन से हो जाएंगे, पाओलो उच्चेलो। चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका, पाओलो उच्चेलो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रा फिलिप्पो लिप्पी है, इसको याद रखिएगा, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हो जाएगा, फिलिप्पो लिप्पी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को तो मैंने पूरा ही लिखवा दिया है, आप लोग सभी याद रखना, ठीक है। बाकी गिरलैंडियो भी हैं, गिरलैंडियो मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लिखवाया है। चलिए, तो गिरलैंडियो आप लोग याद रखिएगा, बोत्तिचेली, आंद्रिया मैंटेना सब याद रख लेना, जितना भी आपको मैंने कराया है आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। डोमिनिको गिरलैंडियो है, पेरुजिनो है, सांद्रो बोत्तिचेली है, आंद्रिया मैंटेना है और यहाँ पर पियोरो डिले फ्रांसिस्का है। और जितने यहाँ पर लिखे हैं सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आप लोग याद कर लेना। जितने भी आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं वो मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा सभी स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चरम पुनरुत्थान के कलाकार की बात करते हैं, ठीक है। तो चरम पुनरुत्थान की बात करते हैं, ये जो अब आ गया है। तो पहले हम बात करते हैं चरम पुनरुत्थान के काल का, यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड सबसे पहले देखते हैं कि कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1500 से लेकर आपका 1530 हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि जो चरम पुनरुत्थान काल है, यानी कि आपका 15वीं से आपका 16वीं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो इनका मतलब हुआ है चरम पुनरुत्थान, इसमें चित्रकला का भी काम हुआ है और मूर्तिकला, दोनों में इनका यहाँ पर काम हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे चित्रकार और मूर्तिकार दोनों ही देखते हैं। यहाँ पर कौन है, सबसे पहले हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, लियोनार्डो दा विंची से रिलेटेड, चाहे इनकी पेंटिंग हो गई, चाहे इनका विशेषताएँ हो गई, चाहे इनका गुरु हो गए, चाहे ये इनका कोई भी हो, यहाँ पे चाहे इनका टाइम
पीरियड या जन्म कुछ भी आप इनके बारे में पूरा ही याद कर लेना, लियोनार्डो दा विंची के बारे में और एक माइकल एंजेलो, ये 2 कलाकार ऐसे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची है, इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पे 1452 से लेकर 1519 है। ये कहाँ के कलाकार हो जाएंगे? फ्लोरेंस यानी कि इटली के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनके गुरु हैं वेरेच्चियो हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वेरेच्चियो कहाँ के कलाकार हैं? जल्दी से बताइएगा, वेरेच्चियो कहाँ के कलाकार हैं? आप लोग को पता होना चाहिए और बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया था। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे वेरेच्चियो हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पे चित्रकार हैं, मूर्तिकार दोनों थे। ये कौन? लियोनार्डो दा विंची। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइकल एंजेलो। तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो का जो टाइम पीरियड यहाँ पे 1475 से लेकर आपका 1564 है। तो यहाँ पे मूर्ति शिल्पी जो शिक्षा ली है किसने? माइकल एंजेलो ने जो शिक्षा ली है वो किससे ली है? यहाँ पर बर्तोलोदो दी जियोवानी से इन्होंने शिक्षा ली है। किसकी? मूर्ति शिल्प की शिक्षा ली है। और यहाँ पे भित्ति चित्रण की शिक्षा किससे ली है? तो घिरलैंडियो से इन्होंने ली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची के जो गुरु हैं वेरेच्चियो हैं, याद रखिएगा। बाकी इन्होंने भित्ति चित्रण जो कार्य किया है वो आपका घिरलैंडियो से किया है, मतलब सीखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद करिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मूर्ति शिल्प की शिक्षा ली है तो इन्होंने बर्तोलोदो दी जियोवानी से ली है, ठीक है। अब इनको किस रूप में जाना जाता है? माइकल एंजेलो मूर्तिकार, स्थापत्यकार, चित्रकार और कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन से, हाँ इसके बारे में और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए स्कल्पचर हु पेंटर कहा जाता है, ठीक है। ए स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता है किसको? माइकल एंजेलो का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये किसको कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि माइकल एंजेलो को कहा जाता है। और माइकल एंजेलो कहाँ के कलाकार हैं? तो चरम पुरुत्थान के कलाकार हैं। और चरम पुरुत्थान का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 15वीं से आपका 16वीं हो जाएगा, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर राफेल सांजियो। तो राफेल सांजियो तो आप लोग भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि राफेल सांजियो यहाँ पे 1483 से लेकर आपका 1520 इसका टाइम पीरियड है। बाकी इसके गुरु हैं कौन हो जाएंगे? पेरुजिनो हो जाएंगे। बाकी जो इसकी प्रसिद्धि मिली है तो किससे मिली है? चित्रकार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है 4 नंबर, यहाँ पे आंद्रिया देल सार्तो हैं। तो आंद्रिया देल सार्तो है, इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पे 1486 से लेकर आपका 1530 हो जाएगा, ठीक है। हाई रेनेसा का ये अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार था। कौन? आंद्रिया देल सार्तो। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे राफेल सांजियो पढ़ा है, माइकल एंजेलो पढ़ा है, लियोनार्डो दा विंची पढ़ा है और यहाँ पर आंद्रिया देल सार्तो क्या हो जाएंगे? हाई रेनेसा के ये क्या हैं? अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। और इनके जो गुरु कौन है? यहाँ पे कासिमो इनके गुरु हो जाएंगे। और राफेल सांजियो के कौन से गुरु हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि राफेल सांजियो के यहाँ पर कौन से गुरु हैं, तो बताइएगा। तो यहाँ पर है गुरु, आप लोग सब याद कर लेना, जितने भी मैंने आपको गुरु पढ़ाए हैं वो सब लोग आप लोग याद कर लेना अच्छे से। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इतना ही मैटर याद कर लिया है वेस्टर्न का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैं आपको जितने भी बात के हैं वो भी आपको करा दूंगी, इनकी पेंटिंग्स जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको करा दूंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलाकारों का कालक्रम। देखो ये नेट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरंभिक पुनरुत्थान के जो सबसे पहले जो कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे घिवर्ती, डोनातेल्लो, वेरेच्चियो, ये हो जाएंगे आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे ये आरंभिक पुनरुत्थान के हैं, याद रखिएगा। फ्रा एंजेलिको है, पाओलो चेलो है, मासाचियो है, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हैं, पियरो देले फ्रांसेस्का है और यहाँ पे आंद्रिया देल कांस्तानो है, एंड्रिया मैंगटेना है, बोत्तिचेली है और यहाँ पे घिरलैंडियो और पेरुजिनो। ये सब के सब यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ? आरंभिक पुनरुत्थान काल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चित्रकार आप लोग ज़रूर देखिएगा और बाकी यहाँ पे जो है आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं इनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सभी अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है चरम पुनरुत्थान के कलाकार को। अभी हमने कहाँ पर देखे थे? कौन से वाले देखे थे? आरंभिक पुनरुत्थान के देखे थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे चरम पुनरुत्थान के कलाकार का कालक्रम देखेंगे। तो कौन सा? लियोनार्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, राफेल सांजियो है और यहाँ पे आंद्रिया देल सार्तो है जो सबसे हाई रेनेसा का अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार था। कौन? आंद्रिया देल सार्तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि आपको जितना मैं बता रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैंने आपको इतना अच्छा बता दिया है तो आप लोग को मुझे लगता है कि अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर याद रखिएगा, दो चरम पुनरुत्थान के जो कलाकार हैं, आप लोग को एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखो विंची को सभी जानते हैं, ठीक है, विंची को सब जानते हैं, माइकल एंजेलो को सभी जानते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हैं राफेल है, राफेल भी आपके चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। और यहाँ पे आंद्रिया देल सार्तो हैं, तो ये भी आपके कहाँ के हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राफेल के गुरु कौन है। तो बताइएगा यहाँ पे राफेल के गुरु कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और आंद्रिया देल सार्तो के भी गुरु कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा, तो आप लोग बताएंगे तभी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और साथ साथ में बताइएगा विंची के गुरु कौन है, तो विंची के गुरु बताइएगा। और यहाँ पर इन्होंने माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्रण किससे सीखा था, माइकल ने जो यहाँ पर सीखा था, माइकल ने भित्ति चित्रण किस कलाकार से सीखा है, ये लोग आप लोग बताइएगा। बाकी हम पेरुजिनो जो की बात करते हैं, किसकी, पेरुजिनो यानी कि आरंभिक पुनरुत्थान का कलाकार है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पेरुजिनो है, ये आरंभिक पुनरुत्थान का कलाकार है। इसके गुरु का नाम बताइएगा, तो आप लोग इसके गुरु का नाम बताइएगा। और यहाँ पर इसके जो शिष्य हैं उसका भी नाम बताइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। और साथ साथ में बताना है कि बोत्तिचेली के गुरु का नाम बताइएगा, बोत्तिचेली के गुरु का नाम बताइएगा। और यहाँ पे आपको बताना है और घिरलैंडियो का आप लोग बताइएगा, घिरलैंडियो का बताइएगा कि इनके शिष्य कौन से हैं, घिरलैंडियो के शिष्य कौन है। अभी दोनों ही चीज़, एक चीज़ पूछी थी, जो घिरलैंडियो है भित्ति चित्रण शिक्षा ली है किसने, माइकल एंजेलो ने घिरलैंडियो से लिखी, मतलब शिक्षा ली है। और ये इनके शिष्य कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर माइकल एंजेलो हो जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर वेनिस की कला। वेनिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि वेनिस की यहाँ पर कला कौन सी हो जाएगी। तो देखते हैं वेनिस का जो टाइम है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आंद्रिया मैंगटेना है, तो आंद्रिया मैंगटेना के बारे में देखते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पे 1431 से लेकर 1506 है, ठीक है। तो ये है आपका ये है आंद्रिया मैंगटेना है, ये आरंभिक पुनरुत्थान के थे, ठीक है। तो ये है वेनिस के कलाकार हैं। तो आरंभिक पुनरुत्थान की मतलब की कला अनेक वेनिशियन कलाकार को प्रभावित किया, मतलब जो आरंभिक पुनरुत्थान के ये कलाकार हैं, जो आंद्रिया मैंगटेना है, इन्होंने ये आरंभिक हैं, इनकी कला के यहाँ पे अनेक वेनिशियन कलाकार को प्रभावित किया था। जो कहाँ के कलाकार हैं, मतलब आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हैं। और इनकी कला ने ही किसकी कलाकार को प्रभावित किया है, वेनिशियन की कलाकारों को प्रभावित किया है। अभी हम वेनिस के कलाकार देखेंगे, अभी वेनिस के कलाकार आए नहीं है, इनकी कला ने प्रभावित किया है वेनिशियन कलाकारों को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे नोट में देखते हैं कि सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है यहाँ पे किसका, वेलिनी बंधुओं पर माना जाता है, ठीक है। किस पे माना जाता है, वेलियन बंधु पर माना जाता है। बाकी जियोवानी जो वेलिनी है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे जेंटाइल वेलिनी का नाम यहाँ पर वेनिस के आरंभिक यहाँ पर दोनों, ये है जियोवानी वेलेनी और दूसरे हैं आपका जेंटाइन वेलेनी, का नाम वेनिस के आरंभिक पुनरुत्थान कलाकारों में है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वेनिस के प्रमुख कलाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं वेनिस के यहाँ पे कौन से प्रमुख कलाकार हैं। एक है यहाँ पे जॉर्जियन है, तो यहाँ पर देखिएगा जॉर्जियन का टाइम देखिएगा। और यहाँ पे टिशियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दो ये वेनिस के कलाकार हैं। तो यहाँ पे वैसे तो 4 मैंने लिख रखे हैं, तो चारों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, जॉर्जियन है, टिशियन है, कैराविजियो है और यहाँ पे लॉरेंज लोत्तो है, ठीक है। लॉरेंजो लोत्तो का भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ के कलाकार हैं, तो आप बता सकते हैं वेनिस के कलाकार हैं। बाकी तो मैंने टाइम पीरियड सबका लिखवा रखा है, तो आप लोग टाइम पीरियड याद रखिएगा। बाकी इसका सीक्वेंस अच्छे से तैयार करिएगा कि कहाँ से मतलब किसके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो वेनिस के कलाकार हैं, सब लोग बताइएगा, एक बार कमेंट करके सभी लोग लिखते जाइएगा कि वेनिस के कौन कौन से कलाकार हैं, जल्दी से सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे टिशियन हो जाएंगे, याद रखिएगा, टिशियन है, जॉर्जियन है, ये सब लोग याद रखना, वेनिस के कलाकार हैं। तो जॉर्जियन और टिशियन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आपका कैरेविजियो, ठीक है, ये कैरेविजियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पुनरुत्थान काल में कुछ अन्य देशों की, अभी तो हमने देखे यहाँ पर केटली में देखे, वेनिस के देखे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पुनरुत्थान काल में कुछ अन्य देशों की कला भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर पुनरुत्थान काल में कुछ अन्य देशों की कला कहाँ पर है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे पुनरुत्थान काल में कुछ अन्य देशों की कला है। यहाँ पे स्पेन के कलाकार हैं। तो स्पेन के कलाकार हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पे एल ग्रेको है, जिनके गुरु कौन है यहाँ पर टिशियन हो जाएंगे। इनके जो गुरु हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे, टिशियन हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी जर्मनी के जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ याद रखिएगा। अभी हमने वेनिस के देखे, इटली के देखे थे, ठीक है, और यहाँ पर देखे थे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे स्पेन के देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पेन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा स्पेन का। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल ग्रेको है, जिनके गुरु कौन है, टिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे टिशियन कौन है आप लोग को भी पता है, यहाँ पर वेनिस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे जर्मनी के कलाकार। तो जर्मनी के कलाकार देखते हैं, तो जर्मनी के कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जर्मनी के कौन है यहाँ पे, मार्टिन शानगॉर है, याद रखिएगा। अल्बर्ट ड्यूरर है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अल्बर्ट ड्यूरर को बहुत बार पूछा गया है कि अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के कलाकार हैं, तो आप बता सकते हैं कि जर्मनी के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी माथियास यहाँ पे ग्रूनावेल्ड हैं, तो इसको याद रखिएगा, माथियास ग्रूनावेल्ड हैं, तो ये इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर लूका क्रेनिक। तो लूका क्रेनिक है यहाँ पे 1472 से, इसका देखो टाइम पीरियड तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर। यहाँ पे 5 नंबर है हॉस हॉल्विन कनिष्ठ है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैनरिज्म की। मैनरिज्म के कलाकार देखते हैं। मैनरिज्म मतलब आपका रीतिवाद। तो रीतिवाद का टाइम पीरियड आप लोग याद करना, इनका 16वीं से 1530 से लेकर आपका 16वीं ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, 1600 ईस्वी। तो यहाँ पर देखो 1500 यानी कि 16वीं से लेकर आपका लगभग ये बोल सकते हैं 17वीं के आरंभिक में तक चला था आपका ये रीतिवाद, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी रीतिवाद के ये तीनों ही कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है एक जियोलियो रोमानो है, यहाँ पे रोसो फ्लोरेंटिनो है, और यहाँ पे पार्मिजियोनिनो है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक पार्मिजियोनिनो हो जाएंगे, रोसो फ्लोरेंटिनो हो जाएंगे, और आपका जियोलियो रोमानो। तो ये चीज़ आप तीनों ही बहुत अच्छे से याद रख लेना। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, कभी इसमें से ये वाला पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर विकृति आधारित कला शैली, यानी कि व्यंजना प्रधान कला शैली। ये अभी वही चल रहा है, आपको पता है ना, पुनरुत्थान कला ही चल रहा है, बस ये है स्थान के अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकृति, यहाँ पे रीतिवाद से समानांतर जो दूसरी शैली है, यानी कि ये एक विकृति आधारित कला प्रधान जो शैली है, ये बिल्कुल एक रीतिवाद की तरह ही, इसी के समांतर ही ये दूसरी शैली थी। तो इसके यहाँ पे प्रमुख कलाकार कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे पाओलो वेरोनीज हो जाएंगे यहाँ पे, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे 1528 से लेकर 1588 है। वेनिस का राफेल कहा जाता है, किसको, पाओलो वेरोनीज को कहा जाता है। कहाँ मतलब क्या कहा जाता है, वेनिस का राफेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं टिट्टोरेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो टिट्टोरेटो है यहाँ पर 1518 से लेकर आपका 1584 है। ये अंतिम महान वेनेशियन कलाकार हैं। कौन, किसके, टिंटोरेटो। अभी किसका चल रहा है, वेनेशियन का चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो टिट्टोरेटे हैं ये अंतिम महान वेनेशियन कलाकार हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था, स्पेन के पढ़ा दिए हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अंतिम छोटा रंगरेज भी कहा जाता है, टिट्टोरेटो को कहा जाता है। तो देखो आप लोग को मिक्स ना हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं जो यहाँ पर स्पेन के कलाकार हैं, स्पेन के कलाकार कौन से हो जाएंगे, आपको बता देती हूँ। स्पेन के कलाकार कौन हो जाएंगे, यहाँ पर एल ग्रेको हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, एल ग्रेको को हो जाएंगे, जिनके गुरु कौन थे, यहाँ पे टिशियन थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और टिशियन कौन थे, वेनिस के कलाकार थे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो जर्मनी के कलाकार हैं, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जर्मनी के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके अल्बर्ट ड्यूरर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मनी के। और यहाँ पे जर्मनी के हो जाएंगे मार्टिन शानगॉर हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएंगे आपके मार्टिन शानगॉर हो जाएंगे, इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग, एक आपका हॉस हॉल्विन वाला है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है बरोक। देखो, तो आप यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके ये वाला बताइएगा, ये कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर टिट्टोरेटो यहाँ पर कहाँ का कलाकार था, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा टिट्टोरेटो है जो यहाँ पर कौन से
कहाँ का कलाकार था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बरोक कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरोक और रोकोको रह गई है, बस आपकी क्लास खत्म ही होने वाली है। तो यहाँ पे बरोक देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है यहाँ पे 1600 लेकर आपका 1750 है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1600 लेकर आपका 1750 हो जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो तो आप लोग ने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1600 लेकर लगभग आपका इटली में ये उत्पन्न हुई थी। और यहाँ पे केंद्र कौन से हो जाएंगे, फ्लांडर्स, जर्मनी, मध्य यूरोप, स्पेन में विशेष रूप से फैली। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो आप लोग को पता है कि जो बरोक कला है वो कहाँ कहाँ फैली थी, वो आपकी फ्लांडर्स, जर्मनी, मध्य यूरोप और स्पेन में विशेष रूप से ये फैली थी। तो यहाँ पर केंद्र आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी 1600 लगभग यहाँ पर इटली में उत्पन्न हुई थी, यानी कि जो सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी बरोक कला वो कहाँ, इटली में उत्पन्न हुई थी। बाकी इसके जो केंद्र हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्र भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइकल एंजेलो से प्रारंभ होकर राफेल की कला में विकसित हुई। तो यानी कि जो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, बरोक कला की बात कर रहा है। तो बरोक कला में यहाँ पर जो माइकल एंजेलो से प्रारंभ होकर ये राफेल की कला में विकसित हुई थी। कौन सी, बरोक कला। और एल ग्रेको में बहुत स्पष्ट ये दिखाई देती है। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो विकसित हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था, माइकल एंजेलो में विकसित हुआ था। और एल ग्रेको के टाइम में और एल ग्रेको के टाइम में ये स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो चित्रकार। अब हम देखते हैं इटली के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, किसके, बरोक कला के। तो बरोक कला के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, एक कैरोविजियो हो जाएंगे यहाँ पर, माइकल एंजेलो द कैरोविजियो। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसका टाइम पीरियड है यहाँ पर 1573 से लेकर आपका 1610 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे पित्रो दी कॉर्तोना है, ये याद रखिएगा, जो यहाँ पर टिशियन का प्रभाव था। जिस पर किसका प्रभाव था, टिशियन का प्रभाव था। तो टिशियन कहाँ का कलाकार था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर है एक नेक्स्ट है यहाँ पर जियान लोरेंजो बर्निनी है। बर्निनी ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जियान लोरेंजो बर्निनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मूर्तिकार और चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे, एक वास्तुकार भी थे। कौन, बर्निनी। ठीक है, और ये कहाँ के कलाकार हैं, ये बरोक के हैं। और किस स्थान के हो जाएंगे, तो इटली के हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। कैरोविजियो याद रखिएगा, एक है यहाँ पे पेत्रो दी कॉर्तोना याद रखिएगा, और एक है यहाँ पर बर्निनी। तो 3 कलाकार आपको मैंने बता दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लांडर्स यानी कि फ्लेमिश कलाकार। तो फ्लेमिश कलाकार भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्लेमिश कलाकार कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर पीटर पास रूबेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथनी वॉन डाइक है, यहाँ पे एंड्रिए ब्रोबर हैं। तो ये तीनों, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटर पास रूबेंस है। आप लोग याद रखिएगा, ये कौन से कलाकार हो जाएंगे, फ्लेमिश कलाकार हो जाएंगे। देखो जो भी मैंने आपको स्थान बता दिए हैं, आप एक बार उसको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइएगा और उसको बार बार लर्न करिएगा। कम से कम 4 से 5 बार आप लोग ज़रूर लिख के देखिएगा। अगर आप लिख कर देखेंगे तो आपको और अच्छे से लर्न होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंथनी वॉन डाइक। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये चीज़ हो गया। अब ये तीनों ही मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा, फ्लेमिश के कलाकार हैं और कहाँ के, बरोक के। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेन के। तो अभी आप लोगों ने स्पेन के कहाँ के देखे थे, चरम पुनरुत्थान के देखे थे, वेनिस के देखे थे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेन की बात कर रहा है, यहाँ पर बरोक कला की। तो बरोक कला में की ये कलाकार हैं वेलास्के, रिबेरा, म्यूरिल्लो एंड फ्रांसिस्का दे जर्बरी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर म्यूरिल्लो, जेब्रा, वो आपका रिबेरा और आपका फ्रांसिस्को। तो ये चीज़ आपको मैंने बताया है, उसको आप लोग याद रखना कि स्पेन के कौन कौन से कलाकार हैं। आप लोग उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं लोग की वजह से मतलब ये जो है टॉपिक इतना ज़्यादा टफ हो जाता है, लोग उसको भूल जाते हैं कि कौन से कलाकार कौन से स्थान के हैं, और वो लोग नहीं कर पाते हैं और इनको मेरिट से नंबर भी आने को रह जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न आप लोग इस तरह से तैयार करेंगे तो इतना गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा से तैयार करा दूँगी बस। ठीक है,
तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉलैंड के कलाकार। तो हॉलैंड के कलाकार कौन से देखते हैं यहाँ पर। जो हॉलैंड के कलाकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉलैंड के तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और ये कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, ये आपके कहाँ के चल रहे हैं, बरोक के। तो ये हॉलैंड के हैं, यहाँ पे फ्रांस हॉल्स हैं, यहाँ पे रैम्ब्रा हार्मेन वॉन राइन है। तो रैम्ब्रा और ये दूसरा कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता है ना, स्पेन के याद रखा। स्पेन में जो आपको बता देती हूँ, स्पेन के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर वेलास्के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक है रिबेरा और एक है तीसरा आपका यहाँ पे म्यूरिल्लो। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किसके, स्पेन के कलाकार हो जाएंगे, किस कहाँ के, बरोक के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी फ्लेमिश के कलाकार में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फ्लेमिश कलाकार के नाम आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फटाफट बताइएगा फ्लेमिश कलाकार कौन से हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं, पीटर पास रूबेंस है, इसको याद रखिएगा। बाकी दूसरा है यहाँ पर, एक है यहाँ पे एंथनी वॉन डाइक हैं, ठीक है, एंथनी वॉन डाइक हैं। ये दो कलाकार तो पीटर पास में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे शास्त्रीय बरोक कला, ठीक है। जो यहाँ पे शास्त्रीयवादी जो बरोक कला है उसको देखते हैं। इसमें से कौन है आपके, निकोलस पुसिन है, यहाँ पे क्लॉद गौरी लौरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है। ये शास्त्रीयवादी बरोक कलाकार हैं, वो बरोक के कलाकार हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों याद रख लेना, ठीक है। अब शास्त्रीयवादी देख लिया, अब हम देखते हैं यथार्थवादी बरोक कला। तो यथार्थवादी में कौन हो जाएगा, आपका हॉलैंड हो जाएगा। पीटर द हुक है यहाँ पे 1429 से आपका 77 है। और जॉन वर्मियर है आपका 1632 से लेकर आपका 1675 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हॉलैंड के भी हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 17वीं से लेकर 18वीं सदी के इंग्लैंड में चित्रकला। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएगी, विलियम डॉब्सन है, विलियम होगार्थ हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। जो यहाँ पे प्रथम महान राष्ट्रीय ब्रिटिश कलाकार माना जाता है, किसको, विलियम होगार्थ को माना जाता है। और यहाँ भी इसका टाइम पीरियड तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 17वीं से 18वीं हो जाएगा। और यथार्थवादी का कितना था, 17वीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा बरोक कला का कितना है। तो बरोक कला का कितना हो जाएगा, 1600 से लेकर आपका 18वीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखो, जितना भी मैंने टाइम पीरियड बता दिया है सबका याद कर लेना, कि कौन से कलाकार कौन से काल का कितना टाइम है, वो सब याद रखना। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे रोकोको, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा बता दिया है ना, चलिए, तो ये पूरा नहीं बताया है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे विलियम डॉब्सन है, यहाँ पे विलियम होगार्थ हैं, रिचर्ड विल्सन है, इसको याद रखिएगा। बाकी है यहाँ पे रिचर्ड विल्सन है, जो ब्रिटिश दृश्य चित्रकला का पिता कहा जाता है, किसे, रिचर्ड विल्सन। और यहाँ पे जोशुआ रोनाल्ड्स हैं, इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इनकी जो पेंटिंग्स हैं सब आपको करा दूंगी, जितने भी हैं मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, वो सब आपको करा दूंगी। बस आपको पहले याद करना है, कलाकार याद करना है कि कौन से कलाकार कहाँ हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस सेट तक कहाँ ही ढूंढेंगे कि कहाँ तक कौन से कलाकार हैं। सीधे सीधे आप लोग को अच्छी मेरिट बनानी है, सीधे सीधे सभी याद कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी, इसका जड़ ही खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा रोकोको। तो रोकोको में हम बढ़ते हैं यहाँ पे। रोकोको की जो मतलब टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 18वीं सदी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 18वीं सदी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे रोकोको शैली की जन्मभूमि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, फ्रांस हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है इसका चरम विकास कौन सा हो जाएगा, तो जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि रोकोको शैली का जन्मभूमि कौन सी थी, फ्रांस थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी जो रोकोको शैली की जो जन्मभूमि थी कैसी थी, फ्रांस थी, इसको याद रखिएगा। बाकी इसका जो चरम विकास हुआ है यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद करिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रांसवा, ठीक है। जो फ्रांसवा बुशे हैं उसको याद रखिएगा। यहाँ पे ओपेरा के लिए दृश्य चित्रित किया करते थे, कौन, फ्रांसवा बुशे, ठीक है। और यहाँ पे सिमोन शारदी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। तो ये आपके सिमोन शारदी हो जाएंगे, आपके रोकोको के हो जाएंगे, कहाँ के हो जाएंगे, रोकोको के हो जाएंगे। देखो, एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, दूसरी बार करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, तीसरी बार आप लोग बिना देखे लिखिएगा, कोशिश करा करिए। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग एक बार देख कर लिखिए। तो यहाँ पर चौथी बार उसको एक बार बिना देखे लिखिए, 5वीं बार तो आप बिल्कुल भी नहीं देखना है, एकदम आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज बैठ के करना है।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेगोनार्ड है। तो फ्रेगोनार्ड का यहाँ पे 1732 से लेकर आपका 1806 हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं जियोवानी बात्तिस्ता, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तिएपोलो, ये तिएपोलो हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे वेनिस का, ये क्या है, अंतिम महान चित्रकार कहा गया है, इसे भी यहाँ पर वेनिस का अंतिम महान चित्रकार कहा गया है, ये चित्रकार हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, वो भी आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जो टिट्टोरेटो थे वो क्या थे, अंतिम वेनेशियन कलाकार थे, वो क्या थे, अंतिम वेनेशियन कलाकार थे, यानी कि पूरी ओवरऑल की, चाहे मूर्तिकार हो चाहे चित्रकार हो, ठीक है, ये चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो टिट्टोरेटो है वो अंतिम वेनेशियन कलाकार हैं, याद रखिएगा, ये क्या है, अंतिम वेनेशियन कलाकार हैं, कौन, टिट्टोरेटो। लेकिन जियोवानी जो है ये अंतिम वेनिस का अंतिम महान चित्रकार था, यहाँ पे सिर्फ चित्रकार की बात करी है, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग अंतर है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि दोनों एक जैसे हो गया, कि तो अभी तो मैम ने बताया था कि टिट्टोरेटो है महान मतलब वेनेशियन कलाकार, वो है यहाँ पर मतलब अंतिम महान वेनिस के कलाकार हैं, और ये क्या है, वेनिस का अंतिम कलाकार है, ठीक है, तो दोनों ही आपके अलग हैं, और वो भी ये रोकोको के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वो भी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोकोको की बात कर रहे हैं, और वो आपका कहाँ पर था, वो आपका विकृति आधारित था, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, यानी कि जो आपका रीतिवाद का था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, देखो सारे स्थान मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, किसकी बात करते हैं, कि आपको जो रिवीजन मैंने कराया है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसको देखो याद रखिएगा। बाकी देखो रोकोको में आप लोग को क्या याद रखना है, तो आपको बता देती हूँ, रोकोको में आपको याद करना है यहाँ पर सबसे पहले कि इसकी जो यहाँ पे शैली का जो जन्म हुआ है फ्रांस में हुआ है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसका जो चरम विकास हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, ये याद रखना है आपको। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर इसके जो चित्रकार हैं आपको सब याद रखना है, वुशे, सिमोन शारदी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये सब के सब यहाँ पर देखो, ये स्थान है जियोवानी बात्तिस्ता, ये यहाँ पर वेनिस के अंतिम महान कलाकार हैं, किसके यहाँ पर, वो भी रोकोको के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और टिट्टोरेटो ये हो जाएंगे आपके पुनरुत्थान के, चरम पुनरुत्थान के, ठीक है, यानी कि वेनिस के कलाकार, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये वाले 17वीं से 18वीं आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी तो मैंने पूरा करा दिया है, बस यही कोशिश करूँगी कि आप उसको बहुत अच्छे से उसको लर्न करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसको बैठकर बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा नोट्स दे दिया है, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। तो जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, ओके, अगेन थैंक यू।